आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लड़के की जो कभी एक एक सब्सक्राइबर के लिए तरसता था और आज आज वो दुनिया का सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा यूट्यूबर है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर बीस्ट की। अच्छा, हाल ही में उन्हें अपने पूरे यूट्यूब एम्पायर के लिए एक ऑफर मिला। और ऑफर कितना था? $1 बिलियन, मतलब 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक अकेला इंसान, एक अकेला क्रिएटर इतना वैल्यूएबल, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन जाता है? चलिए आज हम उनकी बिल्कुल साधारण सी शुरुआत से लेकर इस कमाल की सक्सेस तक के सफर को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उसी $1 बिलियन के ऑफर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने फैसला लिया ना, ये उनके आज के इस विशाल एम्पायर के बारे में बहुत कुछ बताता है। देखिए, आज की तारीख में मिस्टर बीस्ट का जो मेन चैनल है ना, उस पे 340 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और अगर उनके पूरे नेटवर्क को मिला दें तो ये आंकड़ा 460 मिलियन के भी पार चला जाता है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल। तो फिर इतने पैसे ठुकरा क्यों दिए? जवाब बहुत ही सिंपल था। उन्हें अपनी क्रिएटिव फ्रीडम, अपनी आज़ादी से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं था। वो किसी के अंडर काम करना ही नहीं चाहते थे। पर ये जो सक्सेस आज दिखती है, ये रातों रात नहीं मिली, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और उस लंबे मुश्किल सफर को देखते हैं जो उनकी इस जबरदस्त कामयाबी से पहले का है। तो इस ब्रांड के पीछे जो इंसान है उसका नाम है जिमी डोनाल्डसन। कैंसस का एक बिल्कुल मिडिल क्लास लड़का, जिसने कॉलेज ज्वाइन करने के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसा सपना पूरा करना था जो उस वक्त शायद सबको नामुमकिन लगता था, यूट्यूब पर एक करियर बनाना। अच्छा, जिमी ने ना अपना पहला और सबसे ज़रूरी सबक बहुत जल्दी सीख लिया था। 2011 में उन्होंने बीस्ट 5T नाम से एक चैनल बनाया और उसे बढ़ाने के लिए सब फॉर सब वाला तरीका अपनाया। मतलब आप मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपको करूंगा। पर उन्हें बहुत जल्द ये समझ आ गया कि ये तो बस खोखले नंबर्स हैं, असली ऑडियंस तो है ही नहीं। और जैसे ही यह एहसास हुआ, उन्होंने वो चैनल डिलीट कर दिया और मिस्टर बीस्ट 6000 नाम से एक नया चैनल बनाकर असली कंटेंट बनाने पर अपनी पूरी जान लगा दी। और यकीन मानिए, ये रास्ता बहुत बहुत लंबा और धीमा था। 2012 में चैनल शुरू हुआ और सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में ही उन्हें 3 साल लग गए। 3 साल? पहली असली वायरल हिट तो 2017 में मिली। मतलब पूरे 5 साल की लगातार मेहनत के बाद। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदला? ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां लगातार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने आखिरकार वायरल होने का कोड क्रैक कर ही लिया। जरा सोचिए इस बात को। वायरल होने से पहले उन्होंने 300 से ज्यादा वीडियो अपलोड किए थे। 300! ये उस जिद और जुनून को दिखाता है जो उस दौर में भी था जब रिजल्ट्स ना के बराबर थे। उनका बस एक ही मकसद था, किसी तरह यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझना। और यहीं पर उन्हें वो असली कुंजी मिली। उन्हें ये समझ आ गया कि जो ट्रेंड चल रहा है उसे कॉपी करने से बात नहीं बनेगी। उनकी कामयाबी का राज था ट्रेंड्स को फॉलो ना करना, बल्कि ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पर काम करना जिनके बारे में कोई और सोच तक नहीं रहा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत उनका पहला वायरल वीडियो, जिसमें वो 40 घंटे तक लगातार 1 लाख तक गिनती गिन रहे थे। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर यह आइडिया इतना अनोखा था कि यह जबरदस्त हिट हुआ और इसने उनके नए फॉर्मूले को सही साबित कर दिया। तो इस पहली बड़ी कामयाबी ने उन्हें एक रास्ता तो दिखा दिया। अब असली चैलेंज ये था कि इस एक आइडिया को एक ऐसे फॉर्मूले में कैसे बदला जाए जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। और यहीं से उनके हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंटेंट का जन्म हुआ। और उन्होंने पूरी की पूरी नई जॉनरा ही बना डाली, फिलैंथ्रोपिक स्टंट्स, मतलब परोपकारी काम। इसकी शुरुआत हुई एक वीडियो से जिसमें उन्होंने एक बेघर आदमी को $10,000 दिए। देखिए, ये सिर्फ स्टंट नहीं थे। इन वीडियोस ने ऑडियंस के साथ एक बहुत मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाया। ये उन लोगों की ख्वाहिश पूरी करते थे जो खुद किसी की मदद करना चाहते थे। और नतीजा, ये कंटेंट इतना शेयर हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फॉर्मूला सच में कमाल कर गया। लेकिन बात सिर्फ बड़े आइडियाज की नहीं थी। उन्होंने यूट्यूब एल्गोरिदम की टेक्निकल साइड पर भी मास्टरी हासिल की। उनका रिटेंशन हुक तो जबरदस्त है। वो करते क्या हैं? वीडियो के पहले कुछ सेकंड्स में ही बता देते हैं कि वीडियो में होने क्या वाला है, और फिर तुरंत वीडियो के आखिर के सबसे एक्साइटिंग हिस्से दिखा देते हैं। इससे होता यह है कि लोग वीडियो को एंड तक देखने के लिए रुक जाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने थंबनेल बनाने की कला में भी महारत हासिल कर ली।
उनके थंबनेल्स देखिए, ब्राइट कलर्स, एकदम एक्सप्रेसिव चेहरे और साफ सुथरा टेक्स्ट। उनके थंबनेल्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब कोई स्क्रॉल कर रहा हो तो उसकी नजर उन पर टिक ही जाए, और जाहिर है क्लिक्स पाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो बस इसी वायरल फॉर्मूले को पकड़कर उन्होंने अपने ऑपरेशन को एक छोटे यूट्यूब चैनल से एक ग्लोबल मीडिया और बिजनेस एम्पायर में बदल दिया। और वो एक वीडियो जिसने उन्हें एक यूट्यूब स्टार से ग्लोबल सेंसेशन बना दिया, वो था उनका रियल लाइफ स्क्विड गेम। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि दुनिया के कोने कोने में लोग मिस्टर बीस्ट का नाम जान गए। उनकी ग्रोथ कितनी तेज थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। 2021 में उनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और सिर्फ एक साल बाद 2022 में ये आंकड़ा 2 गुना होकर 100 मिलियन पर पहुंच गया। मतलब एक साल में 50 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स। ये ग्रोथ वाकई में अविश्वसनीय लगती है। और अब ये कहानी सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर भी खड़ा किया है, जैसे मिस्टर बीस्ट बर्गर और फीस्टेबल चॉकलेट्स। इसके अलावा वो टीम ट्रीज जैसे बड़े चैरिटी प्रोजेक्ट्स भी चलाते हैं। और तो और दुनिया भर की ऑडियंस के लिए अलग अलग भाषाओं में भी उनके चैनल्स हैं। तो जिमी डोनाल्डसन की कहानी हमें ये तो दिखाती है कि जुनून, कड़ी मेहनत और कुछ बिल्कुल अलग सोचने की हिम्मत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या उन्होंने कामयाबी का एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है, या फिर मिस्टर बीस्ट बस एक ऐसा फिनोमिनन है जो शायद हमें दोबारा कभी देखने को न मिले।